हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के लिए इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और इसमें हम लोग कह सकते हैं पार्ट वाइज 1500 क्वेश्चन कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में। और जैसे कि आप सबको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को ओनली 200 रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 जो कि सेम नंबर है, और ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। आप लोग उससे देख के पे करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। और आज से क्लास जो रिज्यूम हुआ था स्टार्ट हो रहा है आज। 2 दिन बनता दिवाली के लिए। कह सकते हैं आज से शुरू हो रहा है। आप लोग ज्वाइन कर लो। और आज मॉक टेस्ट है, वो भी आप लोग कर लेना। शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किया। आज हम लोग 11 से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट कौन थे? 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, और एट द मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना किसका कितना करेक्ट होता है। राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्डेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड। कौन से सेशन पे जो डिमांड हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1936 पे? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी लखनऊ सेशन। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन by majority of vote, by 2/3 majority, by consensus, by unanimously। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी बाई कॉन्सेंसस। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज बाय द। राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन सी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें। क्विकली जा रहा हूँ मैं। कुछ भी कन्फ्यूजन रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। देखो, मैच द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। फिर से रिपीट होगा तो आप लोग एक बार सुन लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनोगे उससे उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? राइट आंसर को देखो बी आर अम्बेडकर। इसको मैच द फॉलोइंग। कमेटी ऑन द फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट, वो वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखो वर्किंग कमेटी, ये कन्हैयालाल मुंशी। राइट आंसर को देखो ऑप्शन डी यानी A4 B1 C2 D3। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये देखो IAS एग्जाम में आया था। इसका जो राइट आंसर को वो है ऑप्शन ए यानी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर कब? 1946 पे। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्ट हुआ था प्रोविंशियल कह सकते हैं असेंबलीज इन द ईयर कब? 1946 पे। क्वेश्चन नंबर 17, जुलाई 22 1947। ये सब बार बार सुनने से ये अच्छा है आपको याद रहेगा, क्योंकि बहुत ही बारीकी का क्वेश्चन है। जुलाई 22 1947। ये आप लोग मैच कर लो। इसका जो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी A4 जुलाई 22 1947 होगा। एडाप्टेशन ऑफ नेशनल फ्लैग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था जुलाई 22 1947। याद रखना, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? जुलाई 22 1947। जनवरी 24 1950 क्या हुआ था? एडाप्टेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग। ये नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था जनवरी 24 1950 पे। उसके बाद देखो जनवरी 26 1950। इसमें जो राइट आंसर होगा देखो एडाप्टेशन ऑफ नेशनल एम्ब्लेम, जो नेशनल एम्ब्लेम जो अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद देखो मार्च 22 1957। इसमें राइट आंसर होगा देखो एडाप्टेशन ऑफ नेशनल कैलेंडर यानी साकाय रेखा जो कैलेंडर है वो अडॉप्ट किया गया था। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी A4 B1 C2 D3। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। इसमें कौन सा करेक्टली मैच है? देखो इंडियन नेशनल फ्लावर रोज, इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर, इंडियन नेशनल बर्ड ईगल। देखो राइट आंसर होगा देखो इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये सही है। उसके बाद इंडियन नेशनल फ्लावर रोज नहीं है, इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर ये सही है। इंडियन नेशनल बर्ड पीकॉक है, ये भी याद रखना। राइट आंसर होगा 1 और 3 यानी ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 19, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन कौन से साल में मतलब जो डिज़ाइन किया था? सो राइट आंसर का देखो ऑप्शन सी, जुलाई 1947। इसमें मतलब जो डिज़ाइन एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? इसका जो राइट आंसर का देखो ऑप्शन डी यानी 1, 3 एंड 4, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट यानी प्रोविंसेस पे ये अडॉप्ट किया गया था, जो डायरकी द्वैत शासन। उसके बाद देखो नंबर 3, डिवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर एंड प्रोविंस। इसमें मतलब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का पावर डिवोल्यूट किया गया सेंटर और प्रोविंस पे, सेंटर से प्रोविंस, ठीक है, ये सब्जेक्ट अलग किया गया था। एक्सपांशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये एक्सपांड किया गया था और इसको रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया गया था। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट जो नंबर 2 है, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, ठीक है, याद रखना मोल्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा ये लाया गया था सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया? सो कौन सा मतलब एकदम शॉर्ट लिव था? इसका राइट आंसर का देखो ऑप्शन बी यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये सबसे कम पीरियड के लिए था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? सो प्रिंसिपल ऑफ जो इलेक्शन है ये कह सकते कब मतलब फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था, कौन से एक्ट के द्वारा? इसका राइट आंसर का देखो ऑप्शन ए यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फीचर फॉलोइंग फीचर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बल्कियस्ट इन द वर्ल्ड? सो बल्कियस्ट जो कौन सा फीचर मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करता है? वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर कंस्टिट्यूटेड इन डिटेल। देखो नंबर 2, इट कोडिफाइड द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इट एनुमरेट्स ऑल टाइप्स ऑफ द इंडियन सिटीजन एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड। नंबर 4, इट कंटेन्स नॉट ओनली अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन टू बी प्लेस्ड ऑन देम। सो कौन सा राइट आंसर होगा जिसके द्वारा मतलब बल्कियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया? सो राइट आंसर को देखो ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन सी यानी 2 एंड 3। देखो इट कोडिफाई द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसके लिए मतलब ये बल्कियस्ट नहीं हुआ। इट एनुमरेट ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन सिटीजन एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड, इससे भी बल्कियस्ट नहीं हुआ, बाकी सबसे हुआ, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मतलब कह सकते हैं 13 दिसंबर में अडॉप्ट मतलब पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। सो देखो इट वॉज मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो सही है। इट कॉल्ड फॉर द जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटी। उसके बाद देखो इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। इट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिस्ट एंड सेकुलर पॉलिटी। सो कौन सा करेक्ट नहीं है? देखो इसका जो राइट आंसर का वो है ऑप्शन सी यानी 2, 3 एंड 4, यानी इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल के राइट के मतलब इसके रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। उसके बाद देखो इट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिस्ट एंड सेकुलर पॉलिटी, ये भी इसका कोई कह सकते करेक्ट नहीं है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। लेकिन देखो इट वॉज मूव बाय द जवाहरलाल नेहरू ने तो मूव किया था, और इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटी के लिए जस्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रॉन्गली मैच? कौन सा आइटम रॉन्गली मैच है? देखो इसका राइट आंसर का देखो ऑप्शन ए यानी दिसंबर 9, 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग। सो फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? दिसंबर 9, 1946 को। बाकी सब सही है। देखो नवंबर 26, 1949 पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एनेक्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26 पे अडॉप्ट किया गया था, एनेक्ट किया गया था एंड गेव टू देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, एनेक्ट हो गया था नवंबर 26। सो नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ये भी याद रखना। जो ऑप्शन सी जनवरी 24, 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी सही है। जनवरी 26, 1950 द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। सो राइट आंसर का देखो जो रॉन्ग है ऑप्शन ए यानी दिसंबर 9, 1947, ये गलत है। दिसंबर 9, 1946 होना चाहिए था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन 26 है वो डिस्कस करेंगे, और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो आप लोग। थैंक यू।